बच्चे को खोया था। तो इसलिए कुछ हमने वहाँ से भी कुछ सीख रखा है। आज हम रत्नों के द्वारा लोगों को बच्चे की उत्पत्ति करा देते। उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर मोदी जी को कोई गलत करता है तो उससे बड़ा गलत कोई है ही नहीं है। तो सबसे बड़ा गलत तो वही है जो उनको गलत कह रहा है। भगवान राम के लिए इतना बड़ा काम किया मोदी जी ने, और इतना जम करके भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों की सेवा करी, भगवान राम का मंदिर बना दिया, भगवान राम को स्थापित कर दिया, फिर भी यहाँ के लोगों ने उनको हरा दिया चुनाव में। देखिए, ये कहने वाली बात है, जैसे एक गरीबी इंसान को कुछ ना कुछ सिखा ही देती है, ठीक है, और उसी रास्ते पर चलने के लिए। बाबा, जो ये हाथ देखने वाला काम करते हैं, ज्योतिष वाला काम करते हैं, इसमें लगभग कितने लोगों का फायदा हुआ होगा, या अब तक कितने लोगों का आपने हाथ देखा होगा? देखिए, हमने तो कम से कम 10,000 लोगों का तो हाथ देखा होगा। अच्छा। और 5,000 उसी भगवान का शरणागत हैं, तो भगवान दे रहा है, भगवान सब कुछ अपना उपयोग कर रहा है। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आज मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हूँ। ये तुलसी नगर बाजार है, यहीं हूँ मैं। यहाँ से लगभग हवाई अड्डे की दूरी 1 किलोमीटर की बताई जा रही है, 1-1.5 किलोमीटर। यहाँ बड़ा रमणीक स्थान है, शनि बाबा का स्थान है, और इसी स्थान पर मैं बैठा हुआ था तो यहीं एक महात्मा जी मिले, इनसे कुछ बातचीत होने लग गई। मेरा दूसरा वाला जो चैनल था आदर्श संचल, उस पर मैंने लाइव चलाया था, तो बाबा जी से बातें हुई, बड़ा रोचक लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि एक छोटी सी वीडियो क्लिप, मैं माइक तो लेके आया नहीं, माइक कमरे पर छोड़ दिया जो होटल में जहाँ रुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ऐसे ही जो है मैं ऑन वीडियो बाबा की एक रिपोर्टिंग करता हूँ, बातचीत करता हूँ, और लगभग बहुत नॉलेज बाबा जी के पास। आप ज्योतिष से आ रहे हैं, तो अभी तक तो मुझे ज्योतिष के विषय में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपसे मिलूँगा, बातचीत करूँगा, और बातों का अंश कुछ आप लोगों तक भेजूँगा। ये बाबा जी की दुकान है। बाबा जी यहाँ लगभग ये सारे सामान बेचते हैं, भक्ति भजन की कापी किताबें बेचते हैं। आइए सीधे मिलवाते हैं बाबा जी से, और कुछ विशेष बातचीत का अंश आप लोगों तक छोड़ते हैं। बाबा जी, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, और मैं जनपद जौनपुर से कवि संतोष के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं राइटिंग भी करता हूँ, कभी भी। बहुत खुशी हुई आपसे इसके पहले की वार्ता करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये ज्योतिष जीवन कब से शुरू किया आप? हमने 98 से चालू किया। 98 से 27 साल हो गए। तो ज्योतिष करने के लिए इसके पहले भी कुछ करना पड़ता है, या क्या कुछ करना पड़ा? जैसे ज्योतिष करने के लिए तो कुछ नहीं, ज्ञान की आवश्यकता होती है। कुछ ज्ञान अपने पास हो, कुछ गुरुओं के सत्संग में रह के आप अगर ज्ञान अर्जित कर लें, और देख देख के आदमी जो है हर चीज़ सीख जाता है। तो देखना तो निगाह से देखना पड़ता है, समझे। निगाह से अगर आपने देख लिया तो आप जो है सब कुछ पढ़ सकते हैं, सब कुछ जानकारी आपको हो जाएगी। और अगर नहीं, अगर कुछ है तो भाई आप पढ़े नहीं हैं तो सीखेंगे कैसे? या तो पढ़ाई करें, ग्रेजुएशन करें। तो उस समय था लोग 8वां और हाई स्कूल पढ़ लिए, समझिए बहुत पढ़ लिए। आजकल के युग में है तो MA BA होना जरूरी है। अच्छा बाबा, एक बड़ी बात, अभी आपने इसके पहले की वार्ता में बताया कि आपके पिताजी करोड़पति थे, ताऊ आपके करोड़ों में खेलते थे। तो वो क्या मंजर था जब आपका उतना बड़ा कारोबार था, इतना धन था आपके पास, इतनी ज़मीनें थी, ये खेल कैसे बिगड़ गया आपका? ये ऐसा है ना, संगत का असर होता है। पापा जी थोड़ा सा खाने पीने वाले हो गए, और उसी में जो है सारी चीज़ें सब चली गई, और दोस्तों पर ज़्यादा विश्वास करके उनके ऊपर धन लगाना चालू कर दिया। वो सब ले लेके भग गए, समझिए। इसी तरीके से 2 लॉन्ड्री थी, और क्या नाम है, आपके 2 आढ़त थी हमारी गल्ले की, और गन्ना मिल में वो कैशियर थे, अच्छा पैसा भी कमा रहे थे, सब कुछ अपना चल रहा था। लेकिन ये है कि जब रास्ता बदल गया तो धीरे धीरे ऐसे हर चीज़ें मिटती चली गई, सब बिगड़ता चला गया। जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, वो ज़माने में हमारे यहाँ मोटरसाइकिल बुलेट था। लोग साइकिल घर के अंदर नसीब नहीं होती थी, हमारे यहाँ बुलेट था। उस समय हमारे पास 6 चक्का जो है अपना ट्रक था, क्या बात। तो वो उस समय की बात थी, इतना चल रहा था। और धीरे धीरे वो चीज़ें बिगड़ती गई। जब से नवीन मंडी बना और नया यहाँ पर नवीन मंडी का निर्माण हुआ, तो फतेहगंज से सारी आढ़त जो है उठ के नवीन मंडी में चली गई। वहाँ पर जो है कुछ दो मुनीम वहाँ रहे, 2 मुनीम यहाँ रहे, कुछ आधा उधर मार लिए, अपना खा लिए, और कुछ इधर खा लिए। ऐसे ऐसे बिगड़ते सब पतन होते चला गया। ये आप देखेंगे। आपको क्या लगता है, जब से मान लीजिए 28 साल से अगर आप पुजारी हैं, पूजा कर रहे हैं, ज्योतिष में लगे हुए हैं,
इसके पहले भी आपने काफ़ी समय दिया होगा ध्यान भक्ति में। अभी इसके पहले आपने अखंड भारत की बात कही है, हिंदू राष्ट्र की बात कही है, भगवान भक्ति की बात कही, तो क्या लगता है कि भगवान है इस दुनिया में? भगवान सहायता करता है? भगवान तो साक्षात हैं, आपको मानना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। देखिए, आदमी कहते हैं कि अंश, जैसे कहते हैं कि खाने वाले पर दाने पर लिखा होता खाने वाले का नाम, उसी तरीके से भगवान जीवित हैं इस धरती पर। ऐसा नहीं है, नहीं तो ये दुनिया कभी न लुप्त हो जाती। समझ रहे हैं ना, ये है। और हम ही आप में भगवान है, जिसके आप मूल रूप से जो भक्ति भाव में जो है विराजमान हो जाएगा, उसके अंदर उसके शरीर में भगवान विराजमान हो जाते हैं। आपको लगता नहीं, आपको लगता नहीं कि आप भ्रमित हो रहे हैं? भगवान है इस दुनिया में, दुनिया ऐसा भ्रम तो नहीं हो रहा? नहीं, हमको भ्रम नहीं हो रहा, साक्षात हमको भ्रम नहीं हो रहा। भ्रम तो, भगवान तो आस्था का केंद्र है। अगर आस्था खत्म हो गया तो भगवान लुप्त हो गए, फिर कहाँ मिलेगा भगवान? लोग तो मंदिरों में ही खोजेंगे ना भगवान को, बाहर में कहाँ खोजते हैं? हाँ। अच्छा बाबा, भगवान अगर है और इतना दिन आपने भगवान की सेवा में दे दिया, आज भी पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके आप जीवन काट रहे हैं, तो क्यों भगवान आपकी हेल्प नहीं करता? आप मदद नहीं किया? काहे नहीं मदद करता? मेरी मदद क्या, 20 रुपीज। हाँ भाई, बहुत मदद करता है। और मदद न करे तो हम सांसारिक जीवन को लेके चल रहे हैं, तो हम कहाँ जी पाते, कहाँ हम अपने बच्चों को पाल पाते, कहाँ पढ़ाई लिखाई करा पाते। तो उसी भगवान का शरणागत हैं, तो भगवान दे रहा है, भगवान सब कुछ अपना उपयोग कर रहा है। उसी से हमारा भी उपयोग हो रहा है, हमारा भी अपना दाल रोटी चल रहा है। बच्चे कितने बाबा आपके पास? हमारे 2 भाई बेटी हैं। पहला बेटा था, वो खत्म हो गया हॉस्पिटल में। हाँ। ये भी तो भगवान का घोर अत्याचार है कि आप देखिएगा, आप भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, पुजारी हैं, और पिताजी बता रहे थे करोड़ों में खेलने वाले पापा ने पूरी प्रॉपर्टी को बिगाड़ा। मैंने कहा बाबा जी कैसे बिगड़ गई पूरी प्रॉपर्टी? तो कहे कि नहीं, उनकी बनाई हुई प्रॉपर्टी थी, उन्होंने बिगाड़ा, कोई मतलब नहीं, वो उनके हाथ का खेल था, उन्होंने कर डाला। फिर देखिए, एक बेटा था, वो डेथ कर गया। 2 बेटियां हैं। बेटियां क्या करती हैं बाबा जी? हमारी बेटियां इस समय तो मान्यवर में जॉब कर रही है, और करीब 12 से 14 हज़ार रुपया सैलरी उठाती है महीने का। और छोटी वाली बेटी है ITI करके, उसके बाद STI कर रही है, STI कॉस्मेटिक STI कर रही, अगरतला में। हाँ, वहाँ पढ़ाई कर रही है। आप घर जाते हैं बच्चों के पास कि नहीं? हाँ, बच्चों के पास जाते हैं, हफ्ते में 1 चक्कर जाते हैं बच्चों के पास। घर यहाँ से दूर है? घर यहाँ से अयोध्या में है, अपना मूल स्थान अयोध्या में है, लेकिन यहाँ मंदिर की देखरेख करने के लिए यहाँ रहना पड़ता है। हफ्ते में 1 दिन अपना बच्चों को समय देते हैं, अपना घर परिवार को देखते हैं, उसके बाद फिर चले आते हैं। कोई चेला बनाया बाबा आपने? चेला अभी तक तो नहीं बनाया है, लेकिन बनाएंगे। देखिए, समय मिलेगा, कोई ना कोई संत बढ़िया मिल जाएगा तो उसको तो अपना चेला बनाना ही है। बाबा, जब जो ये हाथ देखने वाला काम करते हैं, ज्योतिष वाला काम करते हैं, इसमें लगभग कितने लोगों का फायदा हुआ होगा, या अब तक कितने लोगों का आपने हाथ देखा होगा? देखिए, हमने तो कम से कम 10,000 लोगों का तो हाथ देखा होगा। अच्छा। और 5,000 कम से कम क्लाइंट हमारे पास जो परमानेंट जुड़े हुए हैं, अब वो हमारे अलावा किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं जाने वाले। वो समझ लिए एक तरीके से बाबा जी का कंठी पहन रखे हैं। ठीक, जो करेंगे बाबा जी करेंगे, जो बताएंगे बाबा जी करेंगे। किसी का शादी ब्याह होना तो बाबा जी करेंगे, क्या समझे? हम 4 कैंसिल कर देंगे तो 4 कैंसिल कर देंगे। जो हम कहेंगे यही सही है तो वही सही मानेंगे। तो कहीं बाबा जी कुछ ऐसा तो नहीं कुछ करा दिया आपने, 5,000 मत भ्रम कर दिया उनको, या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मत भ्रम क्या होता है, कैसे हो जाएगा? जैसे जो आप कहेंगे वही मानेगा अगर इंसान? देखिए, ऐसा है ना, ये सब अपने अपने लगाव की बात होती है। अगर हमने कुछ अच्छा उनके लिए कर रखा हुआ है तो भाई अच्छा तो उनके साथ होगा ही, सीधी सी बात। और जहाँ राह है वहाँ चाह है, चाहत से तो भाई राह का भी मिलता है। कहीं ना आस्था, अगर आप आस्था लगा के चलेंगे तो रास्ता तो अपने आप मिलता चला जाएगा। बाबा बनने के पहले वाली ज़िंदगी में क्या कुछ था? ये चाय भी बाबा जी की है। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, और यहाँ बैठे हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो अभी तो और ये बात चलेगी बेटो। बाबा बनने के पहले वाली ज़िंदगी कैसी थी? क्या कुछ किया आपने पढ़ाई के बाद और बाबा बनने के पहले? पढ़ाई के बाद ये हुआ कि मैं तो फैजाबाद का बहुत अच्छा जो है सेलर था, ऑडियो वीडियो कैसेट का, और बहुत अच्छा मेरा कारोबार चलता था, अपना खुद का कारोबार, जो कि
लाखों के रुपए का उस समय ट्रांजेक्शन मेरा होता था महीने में, और बहुत अच्छा सब काम चल रहा था। धीरे धीरे वो चीज़ें लुप्त होती चली गई, वो सब ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर हम अपना जो है ज्योतिष लाइन को थोड़ा सा ध्यान दिया कि हाँ इसमें कुछ हमारी लाइन लेंथ बन सकता है, क्योंकि गरीबी इंसान को कुछ ना कुछ सिखा ही देती है, ठीक है। और उसी रास्ते पर चलने के लिए थोड़ा सा सजग हुए, प्रयास किए। तो एक शरणागत हुए अपना साधु से, उनसे वार्तालाप हुई, धीरे धीरे उनके सत्संग में रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऐसे समय बीतता गया। 3 साल किसी के यहाँ, 3 साल किसी के यहाँ, 4 साल किसी के यहाँ। मैंने अपना जीवन ऐसे वनवास के तरीके 14 साल बिताया। 14 साल के बाद जब हम अयोध्या फैजाबाद में पुनः वापस आए तो फिर ये हुआ कि अब ज्योतिष तो है ही है अपने पास, अब क्या करने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ फैजाबाद कचहरी में कोर्ट में बैठना चालू किए। कोर्ट से लोग, अधिकारी से लेके नीचे तब तक कोई ऐसा ऑफिस वर्क का आदमी नहीं होगा जो 2-4 लोग हमसे न जुड़े हों। हर ऑफिस के लोग हमसे जुड़े हैं और सबका भला हो रहा है। भगवान की कृपा है, भगवान के छत्र छाया में रहते हैं। हनुमान जी की कृपा है, ब्रह्म बाबा की कृपा है, शनिदेव महाराज की कृपा है। बस हम शनि को पूछते हैं, ब्रह्मदेव को पूछते हैं, हनुमान जी के शरणागत हैं। बस यही है कि जो जिसको कल्याणवश हमने जो कुछ कर दिया वो कल्याण उसका होना ही होना है, ये आप जान लीजिए। ये बाबा हाथ का जस हो सकता है या ज्ञान का जस है? देखिए हम तो ये ज्ञान का तो सबके पास ज्ञान होता है, अपने अपने मात्रा में सभी ज्ञानी होते हैं, कोई अज्ञानी नहीं होते हैं। मैं फैजाबाद ज़िले में हूँ, सुल्तानपुर रोड पर ब्रह्म बाबा का स्थान है। और अयोध्या यहाँ से मान के चलिए अगर हाईवे से जाएंगे 15 किलोमीटर पड़ता है, अगर शहर से होके जाएंगे तो 8 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। तो अयोध्या क्षेत्र में न शादियों की कमी है, न बाबाओं की कमी है, न ज्योतिषाचारों की कमी है, न किसी तांत्रिक सम्राटों की कमी है। किसी चीज़ की अयोध्या में कमी नहीं है, वहाँ पर सब लोग मौजूद हैं। लेकिन वहाँ से 40 घर अगर हमारे पास आते हैं और यहाँ वो हम सारी डीलिंग हमारे ऊपर विश्वास करके अगर वो हमारे से अच्छे प्रभाव में जा रहे हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जहाँ पर एक साधुओं का एक स्वरूप हो। पूरे अयोध्या में जो है एक से एक साधु सन्यासी बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं और वहाँ से 40 घर अगर हमारे पास आके हमसे जुड़ जाए और उनका भला होने लगे तो वो 40 से 400 बन जाता है और 400 जुड़ेंगे तो 4000 बन जाएगा। तो इस समय 5000 कम से कम 5000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं जिनका लोगों का भला हो रहा है। और पता नहीं कितनी लेडीज़ें हैं जो बच्चों से महरूम रहते हैं। तो हमने भी अपने बच्चे को खोया था तो इसलिए कुछ हमने वहाँ से भी कुछ सीख रखा है। आज हम रत्नों के द्वारा लोगों को बच्चे की उत्पत्ति करा देते हैं। क्या बात है बाबा और जी। कम से कम 2, 4, 10 औरतें इस समय सब 3-3 साल 4-4 साल के बच्चे हाथ में लिए हैं। वो मौजूदा तौर पे तो हम प्रमाण तो नहीं करा पाएंगे, जब सामने लोगों को खड़ा कर देंगे तो प्रमाण अपने आप सामने आ जाएगा, ये आप जान लीजिए। क्या बात है बाबा जी। जाते जवाते हम चाहते हैं कि बहुत दर्शक आपको देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, उनसे कुछ कहना चाहेंगे अखंड भारत को लेकर के, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, मोदी सरकार को लेकर के? देखिए मोदी सरकार और क्या नाम है योगी सरकार, तो ये समझ लीजिए ये एक तरीके से भगवान के स्वरूप हैं जो यहाँ पर इस धरती पर विराजमान हुए, ये आप जान लीजिए। नहीं तो ये पतन हो चुका था, पूरा भारत सब खत्म हो जाता। जिस समय मोदी जी ये प्रधानमंत्री देश के कहलाए उस समय इन्होंने समझ लिए, उस समय न्यू इन्होंने पकड़ी थी जिस समय एक न्यू का एक फाउंडेशन नहीं शुरू होता है, सब खत्म हो चुका था। उस समय मोदी जी ने जो है फाउंडेशन डाला इस हिंदुस्तान के धरती को। अच्छा, अयोध्या के लोग कहते हैं कि मोदी जी भगवान है, योगी जी भगवान है, मोदी जी ने देश की व्यवस्था का फाउंडेशन न्यू डाल दिया। वहीं काशी वाले कहते हैं ये फेंकू हैं, ये झूठे हैं। ये गलत है, ये अपनी काशी में हम लोग धारणा भी जाते हैं क्योंकि हम लोग टहलने वाले, तो वहाँ के संत उनको कहते हैं
कि मोदी जी तो बहुत चोर टाइप का आदमी है, गलत है, देश को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा ये आरोप सब लगाते गलत है। हैं। देखिए, देश का प्रधानमंत्री, सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री अगर देश का हो और उसको अगर कोई गलत कहलाए तो वो उससे नकारा तो कोई हो ही नहीं सकता है, ये आप जान लीजिए। इसी धरती पर देखिए, किसी भी आप देश में चले जाएं, चाहे पाकिस्तान, अमेरिका या कहीं भी विदेशों में चले जाएं, तो वहाँ का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति सबसे बड़ा जो है वो कहलाता है, तो सर्वश्रेष्ठ नागरिक कहलाता है। तो उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर मोदी जी को कोई गलत करता है तो उससे बड़ा गलत कोई है ही नहीं है। वो सबसे बड़ा गलत तो वही है जो उनको गलत कह रहा है, क्योंकि जो लोगों से बना के उस जगह पर बैठता है, पूरा हिंदुस्तान का बागडोर अपने हाथ में लेते दुनिया को चला रहा है, उसको गलत कहना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। अच्छा, इसी अयोध्या नगरी में भगवान राम के लिए इतना बड़ा काम किया मोदी जी ने, और इतना जम करके भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों की सेवा करी, भगवान राम का मंदिर बना दिया, भगवान राम को स्थापित कर दिया, फिर भी यहाँ के लोगों ने उनको हरा दिया चुनाव में। देखिए, ये कहने वाली बात है। जैसे एक सीट, देखिए, एक सीट हारने से हमारे यहाँ पाँच सीटें हैं, हमारे अयोध्या क्षेत्र में 5 सीटें। एक सीट केवल अयोध्या की हारे और 4 सीट इन्होंने जीता है, ठीक है। उसमें मत क्या था कि अयोध्या वाले बहुत त्रस्त हो चुके थे, जो गरीब मजदूर टाइप के थे, अपना ठेले में, कुंचे में और ज़मीन पर, फुटपाथ पर दुकान लगाते थे, और उसमें हमारी भी दुकानें जो है अयोध्या में सब टूट गई, सब चला गया, क्या समझे। तो हम भी अपना यहाँ फुटपाथ के जीवन बिता रहे हैं, क्या समझे। और उसके बाद जो है, अगर कोई किसी के साथ अनहित हो रहा है, वो आदमी अगर मन में लेके और इस तरीके से हो रहा, तो कुछ ही वोटों का परसेंटेज था, मान लीजिए बहुत ज़्यादा 500 वोटों का, ठीक है। तो 500 वोट का कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है, ये आप जान लीजिए। और उसके बाद फिर देखिए, योगी जी ने फिर जीत लिया, उसी सीट को बदले के भावना से जीत लिया, तो फिर 5 कंप्लीट हो गए। मेरे साथ आप सुने दीपक दास जी महाराज को, और काफ़ी कुछ बड़ा रोचक लगा आपसे बात करके, आपके जीवन काल से मिला थोड़ा सा, कुछ ज्ञान की भी बातें हुई, कुछ सरकार की बातें हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज भी भाई बाबा ने बताया, निसंतान लोग अगर परेशान हैं और बच्चे की चाहत रखते हैं तो शनिदेव महाराज मंदिर के पास आएँ, बाबा जी से मिले। लगभग ऐसे दसियों क्लाइंटों को इन्होंने अच्छा किया, ठीक किया है, इसका प्रमाण है इनके पास, इन्होंने ऑन वीडियो बताया है। तो एक बड़ी जानकारी हो गई। दूसरी बात कि अध्यात्म और ज्योतिष से लेकर के भी कुछ बातें हुई हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को जो आपने बहुमूल्य समय दिया बाबा जी, इसके लिए मैं संतोष साहब का बहुत हृदय से आभारी हूँ। बहुत दिल से आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। पुनः से जय श्री राम, जय श्री राम। फिर मिलेंगे जल्दी से, बाय बाय, नमस्ते।